सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर यानी कि साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं और ये हम पढ़ेंगे दो पार्ट में। और आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आपकी पवन सीरीज के प्रश्नों को। इससे पहले राजन सीरीज के सारे बहुविकल्पी सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैं समाप्त कर चुकी हूँ पढ़ा करके। सारे विषयों के राजन सीरीज पवन सीरीज के सारे बहुविकल्पी सारे के सारे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को हम कराते हैं ताकि जो आपकी तैयारी है वो बेहतर हो पाए और आप सभी लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आए। तो चलिए बहुविकल्पी क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हम देखेंगे, ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। तो ऊर्ध्वपातज या ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो गर्म करने पर सीधे द्रव अवस्था में ना बदल करके सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, वे सभी ऊर्ध्वपातज पदार्थ या ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि कपूर को जब हम जलाते हैं तो आप देखिए ये जैसे ही जलता है सीधे ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। धीरे आप देखोगे जहां पर कपूर जल रहा था वहां पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, यानी कि सीधा ठोस अवस्था से ये पहुंच जाता है किस अवस्था में? गैस की अवस्था में। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातज पदार्थ। तो नौसादर भी है, आयोडीन भी है और कपूर भी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। लेकिन नमक ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कीट भक्षी पौधा कौन है? कीटों से अपना भरण पोषण करने वाला या अपने नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो पौधा कीटों को खा जाता है वही कहलाता है कीट भक्षी पौधा। तो ये नेफेंथीस भी होता है, सनड्यू भी होता है और वीनस फ्लाई ट्रैप भी होता है। तो ऑप्शन द जो है ये सही जाएगा। ये जो पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, जैसे ही कीट इन पर बैठते हैं ये अपने फूलों को उनको बंद कर लेते हैं और वो जाने नहीं देते हैं उन कीटों को, और उन कीटों को खा करके अपने नाइट्रोजन की कमी को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की सही विधि क्या है? वाष्पन, छानना, निथारना या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है वाष्पन, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। 2023 के एग्जाम में ये सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। द्रव्यमान का मात्रक है क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम या फिर टन। तो हम सभी को पता है कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और ये सब किसमें होते हैं? MKS पद्धति में। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, शर्करा से या फिर पर्णहरित से? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, जल से। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कोशिका भित्ति किस कोशिका में पाई जाती है? जंतु कोशिका में या फिर पादप कोशिका में? तो जो कोशिका भित्ति होती है, भित्ति का मतलब होता है दीवार, जो कोशिका दीवार पाई जाती है ये पाई जाती है पादप कोशिका में। ऑप्शन नंबर आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 2022 के एग्जाम में ये सारे प्रश्न आप देखिए पूछे हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर आप देखते हैं राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, पादप कोशिका में, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 7 है, यौगिक का उदाहरण है वायु, धुआं, चीनी या फिर चीनी का विलयन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, चीनी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कायिक प्रवर्धन संभव है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा या इन सभी के द्वारा? दोस्तों जो कायिक प्रवर्धन होता है ये जड़ द्वारा भी होता है, तना द्वारा भी होता है और पत्तियों द्वारा भी होता है। तो ऑप्शन द जो है इन सभी के द्वारा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जैसे आपने देखा होगा जैसे गुलाब का पौधा है उसका तना लगता है, ठीक है। जो पत्थर चिट्टा होता है उसके उसके अगर कहीं आपने उसके पत्ती को रख दिया जमीन पर तो उसमें से आप देखोगे पौधा निकल आता है, ठीक है। तो जड़, पत्ती और तने तीनों द्वारा होता है। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बल का मात्रक है न्यूटन, सेकेंड, किलोग्राम या इनमें से कोई नहीं? तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त पत्ती छांटिए
आम की पत्ती, अमरूद की पत्ती, नींबू की पत्ती या इनमें से कोई नहीं। तो इसको मैंने राजन सीरीज में भी बताया था आप लोगों को कि इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। याद रखिएगा कि ये तीनों में से कोई भी संयुक्त पत्ती नहीं है, ये सभी सरल पत्तियां हैं। और ये मैंने आपको बताया था वहां पर भी कि ये जब मैंने पेपर सॉल्व करवाया था तो वहां पर ये नींबू की पत्ती मैंने बता दिया था, तो उसको आप लोग जरूर सही कर लीजिएगा अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा। वहां मैंने राजन सीरीज में भी बिल्कुल सही आंसर बता दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। घड़ी के पेंडुलम की गति का उदाहरण है सरल रेखीय गति, दोलन गति, घूर्णन गति या वृत्तीय गति। तो घड़ी के पेंडुलम की गति का उदाहरण है दोलन गति। ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 2021 के एग्जाम में ये सभी प्रश्न आप देखिए पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अपुष्पी पौधा है सरसों, कुमुदनी, फर्न या फिर सूरजमुखी। दोस्तों राइट आंसर आपको साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सा फर्न। सरसों का फूल तो आप देखते ही हैं, कुमुदनी फूल ही है, सूरजमुखी भी क्या है, फूल है। तो ये सभी पुष्पी पौधे हो गए। ठीक है, तो बचा कौन, फर्न। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक है मोल, केल्विन, कैंडेला या फिर एम्पियर। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है और ये आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटरमीडिएट में जरूर पढ़ा होगा इसको। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा निम्नलिखित को पृथक किया जाता है चीनी एवं जल के मिश्रण को, रेत एवं बालू के मिश्रण को, लकड़ी का बुरादा और लोहे के चूर्ण के मिश्रण को, या नमक और कपूर के मिश्रण को। तो हम नमक और कपूर के मिश्रण को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही गर्म करेंगे कपूर अपने आप उड़ जाएगा, यानी कि कपूर सीधे गैस अवस्था में बदल जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, नमक हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, और पृथक मतलब अलग करना ही होता है। तो नमक के विलयन से कपूर को आसानी से हम क्या कर पाएंगे, अलग कर पाएंगे। ऑप्शन द सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। निम्नलिखित में से तने का रूपांतरण नहीं है अदरक, शकरकंद, आलू या फिर हल्दी। इनमें से कौन है जो तने का रूपांतरण नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब शकरकंद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। जंतुओं तथा पौधों दोनों में उभयनिष्ठ कौन से लक्षण पाए जाते हैं, प्रजनन, वृद्धि, पोषण या उपरोक्त सभी। तो ये सभी चीजें पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर द जो है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। जंतु होते हैं परपोषी, स्वपोषी, अ और ब दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो जंतु होते हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं, जबकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसीलिए उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। लेकिन जो जंतु हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं, क्योंकि अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर या जंतुओं पर निर्भर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। पौधे में प्रजनन होता है लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, कायिक जनन या अनिषेचित जनन। दोस्तों पौधों में प्रजनन लैंगिक प्रजनन भी होता है और अलैंगिक प्रजनन भी होता है। ठीक है, तो अलैंगिक में ही कायिक जनन भी आ जाता है, यानी कि कायिक विधि भी आती है, मुकुलन, विखंडन, ये सब चीजें भी अलैंगिक में ही आ जाती हैं। तो लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन दोनों ही होता है पौधों में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो दोनों ही यहाँ पर ऑप्शन सा देना चाहिए था, अ और ब दोनों इस तरीके से यहाँ पर होता तो हम ऑप्शन सा को क्या करते, सही लगाते। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। कौन सा पौधा अधिक उपयोग के कारण संकटग्रस्त हो गया, चावल, गेहूं, सर्पगंधा या मक्का। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सा सर्पगंधा। क्वेश्चन नंबर 20 है। जीवधारियों में नामकरण की द्विपद नाम पद्धति के जनक कौन थे, लिनियस, डार्विन, रॉबर्ट हुक या फिर लुई पास्चर। तो राइट आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर अ लिनियस। तो इनका पूरा नाम है कार्ल लिनियस। ठीक है, या कहीं कहीं आपको लिनेयस भी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता, सेब, मटर, चना या फिर गेहूं। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द गेहूं। इसके अलावा अगर यहाँ पर धान भी दिया होता तो वो भी ऑप्शन क्या होता, सही होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रस
नाइट्रस में बदल देते हैं। कवक विशिष्ट प्रकार के जीवाणु, सभी प्रकार के शैवाल या विषाणु। राइट आंसर है विशिष्ट प्रकार के जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 23 है खाद्य श्रृंखला में प्रथम है शाकाहारी जंतु, हरे पौधे, कीटभक्षी पौधे या मांसाहारी जंतु। तो खाद्य श्रृंखला में जो सबसे प्रथम होते हैं वो क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता जिसे हम कहते हैं, या उत्पादक हम कह सकते हैं, जिन्हें हम उत्पादक कहते हैं, जो कि हरे पेड़ पौधे होते हैं। और फिर इनसे आते हैं सबसे पहले प्राथमिक उपभोक्ता जो कि शाकाहारी जंतु होते हैं। फिर द्वितीय उपभोक्ता जो शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं। फिर आते हैं मांसाहारी तृतीय उपभोक्ता। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये पूरा का पूरा चेन बना होता है खाद्य श्रृंखला का। तो सबसे पहले हरे पेड़ पौधे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है जीवधारियों का समूह जो प्रकृति में परस्पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है उसे कहते हैं समष्टि, जाति, जैव समुदाय या जीव। तो राइट आंसर हो जाएगा जाति। ऑप्शन ब जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है जीव द्रव्य होता है सामान्य द्रव, एक विलयन, एक कोलाइडल घोल या एक आयनिक घोल। तो जीव द्रव्य क्या होता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, एक कोलाइडल घोल होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है मेंडल ने अपने आनुवांशिकता के प्रयोग जिस पौधे पर किए थे उसका नाम है गुड़हल, गेंदा, गुलाब या मटर। तो उन्होंने प्रयोग किस पर किया था? मटर के पौधे पर किया था। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है पादप कोशिका की क्या पहचान है? जीव द्रव्य कला, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया या सेंट्रोसोम। तो आप सभी को मैंने बताया है कि जो पादप कोशिका की पहचान है वो क्या है? कोशिका भित्ति है। पादप कोशिका यानी कि पेड़ पौधों की जो कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम है वॉन हेलमोंट, लुई पॉस्चर, लेमार्क या फिर ओपेरी। राइट आंसर है वॉन हेलमोंट। ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं स्तंभ कंटक तने के रूपांतरण हैं। कंटक पर पर्व तथा पर्व संधियां होती हैं, ये तने पर लगे होते हैं, ये पौधों की रक्षा करते हैं या ये कक्षस्थ कलिका से विकसित होते हैं तथा इन पर पर्व एवं पर्व संधियां होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन द ही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर अंगूर में प्रतान रूपांतर है तने का, पत्ती का, अनुपत्र का या पुष्प अक्ष का। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा तने का रूपांतर है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं गेहूं की जड़ में संवहन फूल किस प्रकार के होते हैं? एक घेरे में आरी तथा बाह्य आदि द्वारक, एक घेरे में संयुक्त तथा अंत आदि द्वारक, मज्जा में अव्यवस्थित फैले तथा बाह्य आदि द्वारक या एक घेरे में आरी तथा अंत आदि द्वारक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, एक घेरे में आरी, एक घेरे में आरी तथा बाह्य आदि द्वारक, ठीक है, या द्वारुक। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं तना प्रतान का उदाहरण है मटर, स्माइलेक्स, जंगली मटर या अंगूर। तो राइट आंसर आप सभी को क्या सभी को पता है, अभी आपने देखा भी है अंगूर। अंगूर तना प्रतान है, अभी आपने यहाँ पर देखा ही है। अंगूर में प्रतान रूपांतर है तने प्रतान का रूपांतर। अंगूर क्या है? तने प्रतान का रूपांतर है। और यहाँ पर यही पूछा है तना प्रतान का रूपांतर है, उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा? अंगूर। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं एक बीजपत्री जड़ों में संवहन बंडलों की संख्या होती है 4, 2, 8 या फिर 2 या 4। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं पेड़ किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं? आर्द्र जल, बंधित जल, केशिका जल या गुरुत्वीय जल। तो राइट आंसर आप सभी को पता है कि क्या होगा दोस्तों, जो पेड़ है ये किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं? तो ये केशिका जल। ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक पहुंचता है फ्लोरम द्वारा, एधा द्वारा, जाइलम द्वारा या बल्कुर द्वारा। तो फ्लोरम नहीं, यहाँ पर फ्लोएम होगा। तो जाइलम और फ्लेम, जाइलम यानी कि जल, तो जल ही पूछा है तो ऑप्शन सा से जाएगा। फ्लोएम मतलब फूड यानी कि भोज्य पदार्थ, ठीक है। तो फूड मतलब फ्लोएम अगर पूछेगा खाद्य पदार्थ कैसे पहुंचता है तो आप फ्लोएम को लगाओगे। जब भी जल पूछेगा पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, जल मतलब जाइलम, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 36 एग्जाम में ये पूछता है जाइलम और फ्लोएम के बारे में, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है मैंग्रोव पौधों की जड़ें वातावरण से ऑक्सीजन किसकी सहायता से प्राप्त करती हैं? वेलोमेन उत्तक द्वारा, न्यूमेटोकोर द्वारा, वात रत्न द्वारा या फिर चूषकांग द्वारा।
तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर न्यूमेटा कोर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 है, सबसे अधिक जल अवशोषण की क्रिया होती है जल के शीर्ष पर, मूल रोम प्रदेश में, पुरातन प्रदेश में या दीर्घी प्रदेश में। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मूल रोम प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 38 है, मूसला जड़ पाई जाती है मक्का में, सरसों में, धान में या फिर गन्ना में। किसमें मूसला जड़ पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरसों में, ऑप्शन ब यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, बरगद में पौधों की शाखाओं से लटकने वाली जड़ें होती हैं अवस्तंभक जड़ें, आरोही जड़ें, आर्द्रताग्राही जड़ें या स्तंभ जड़ें। तो राइट आंसर आप सभी को पता है कि क्या होगा, स्तंभ जड़ें। इन्हें हम क्या कहते हैं? स्तंभ जड़ें कहते हैं। जो आपने देखा होगा बरगद के पेड़ से ऐसे, ये पूरा का पूरा पेड़ है, समझिए जड़ें ऐसे लटकती हैं ऊपर से। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, सरसों के पौधे में पाया जाने वाला पुष्प क्रम है सीमाक्ष, असीमाक्ष, मुंडक या शुकी। राइट आंसर है असीमाक्ष। क्वेश्चन नंबर 41 है, सरसों का पौधा है झाड़ी, वृक्ष, सूखा या फिर शाक। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द शाक, इसीलिए सरसों का आप देखिए साग लोग खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, दूब घास पौधा है विसर्पी, अनुसर्पी, आरोही या बल्लरी। तो राइट आंसर हो जाएगा विसर्पी, ऑप्शन अ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, कीट भक्षी पौधे का उदाहरण है नागफनी, हाइड्रिला, ड्रोसेरा या कुकुरमुत्ता। तो आप सभी को पता है कि राइट आंसर हो जाएगा ड्रोसेरा। ड्रोसेरा जो है ये एक कीट भक्षी पौधा है जो कि कीटों को क्या करता है, खाता है और अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरी करता है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, निम्नलिखित में से बहुवर्षीय पौधा है जो बहुत सालों तक रहता है सूर्यमुखी, सलजम, आलू या फिर धूप घास। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द धूप घास। एक बार जहां पर जम जाती है वहां से जल्दी हटती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 है, पत्तियों से भोज्य पदार्थों को स्थानांतरित करने वाला उत्तक है। तो अभी मैंने आपसे बताया है कि भोज्य यानी भोज्य पदार्थ यानी कि फूड यानी कि खाना। तो एफ मतलब फूड और एफ से हो जाएगा फ्लोएम। तो ऑप्शन द यहाँ पर फूड फ्लोएम, याद रखिएगा जाइलम जल, फूड फ्लोएम। तो यहाँ पर पत्तियों से भोज्य पदार्थों को स्थानांतरित करने वाला उत्तक है फ्लोएम। पूरे के पूरे वृक्ष में पहुंचाता है भोज्य पदार्थों को फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सा बीज एक बीजपत्री है चना, मटर, सरसों या फिर मक्का। तो साफ साफ राइट आंसर आपको दिख रहा है, जो मक्का है ये एक बीजपत्री, जबकि मटर को आप अलग करोगे इसके बीज को तो 2 बराबर भागों में बटेगा, चना भी 2 बराबर भागों में बटेगा और सरसों भी 2 बराबर भागों में बटता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, द्वितीय केंद्रक निषेचित होकर बनता है बीज, फल, भ्रूण या फिर भ्रूणपोष। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द भ्रूणपोष। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, फूल वाले पौधे द्विनिषेचन की क्रिया होती है। फूल वाले पौधे में द्विनिषेचन की क्रिया होती है मूल में, फल में, बीजांड में या जायांग में। तो राइट आंसर हो जाएगा बीजांड में। क्वेश्चन नंबर 49 है, मक्का के पौधे में परागण होता है कीट द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा या कृत्रिम रीति से। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स वायु द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस पौधे के पुष्प विश्व में सबसे बड़े होते हैं गुड़हल, रफलीशिया, केली या वुल्किया। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब रफलीशिया के पुष्प विश्व में सबसे बड़े पुष्प होते हैं रफलीशिया के। तो इस तरीके से टॉप 50 क्वेश्चंस को आज आपने पवन सीरीज के यहाँ पर खत्म कर दिया दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। कल की क्लास में हम आगे के सारे क्वेश्चंस को खत्म कर देंगे और 2 ही पार्ट में आपके सारे बहुविकल्पी प्रश्न खत्म हो जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों क्लास को पूरा देखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा। क्लास को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स को जरूर चेक करिएगा क्योंकि सारे के सारे विषयों के आपको पूरी की पूरी क्लासेस राजन सीरीज पवन सीरीज की आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको सारे विषयों के नोट्स चाहिए, हमारे हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में हमारा ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप का लिंक दिया हुआ है,
वहां पर कनेक्ट होकर के आप सारे के सारे विषयों की नोट्स, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के राजन सीरीज पवन सीरीज की पूरी क्लासेस, ये पूरे का पूरा पीडीएफ आपको हम दे देते हैं राजन सीरीज पवन सीरीज का। तो अलग से आपको इसको बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि बहुत पैसे आपके खर्च हो जाते हैं केवल सीरीज खरीदने में ही। तो ये सारी चीजें आपको हमारे ऐप में मिलेंगी। ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। आप चाहे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके भी आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल से बने रहिए, सारे क्लासेस को देखते रहिए। जय